હવે વિભાગ બી ચાલુ કરીશું विद्यार्थी मित्रों। विभाग बी में जो पद्य विभाग है, सूचना जो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 15 जो किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया रे, तो एम आवशे डी सदगुरु। 16 गोपी श्री कृष्ण से कैसा प्रेम करती है, तो एम आवशे बी निश्चल। 17 आत्मा परमात्मा की अद्वैतता की बात कौन से काव्य में की गई है, तो एम आवशे बी साधु उपदेश। पछुनु सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 18 जब काव्य की रचना हुई तब भारत में 42 करोड़ जनसंख्या थी, एम आवशे 42 करोड़। जो विद्यार्थी मित्रों तमे लखी शको छो। 19 संकट में प्राण बचाने के लिए सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। अने 20 गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रथित है। बधी खाली जगह तमे जोई शको छो। पछीनो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जो 21 है, साधु बाहर से मावसे बहुत नम्र दिखते हैं। 22 कवि ने मावसे भारत की जनशक्ति को महान बताया है। 23 कवि को कश्मीर के मावसे चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 24 जो इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा, तो लोगों इंद्र ने खोखले वृक्ष में सुंदर तोते को देखा। 25 वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है, तो लोगों वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 26 जो कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है, तो लोगों प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा है। अथवा नो प्रश्न लखो। 26 हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं, तो लखो हम लोगों के दिलों से असंतोष की भावना दूर करके उनमें संतोष के भाव पैदा करेंगे। पृथ्वी पर हम लोगों को स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुग के अग्रदूत बन सकते हैं। पछीनु छे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखे। 27मो प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है, तो लोगों संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वह पानी है जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चावक है जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरत यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है जिससे मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी है तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। 27वां प्रश्न अथवा जो विद्यार्थी मित्रों, प्रकृतिका में लीन मीरा को भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते हैं और क्यों। लोगों मीराबाई श्री कृष्ण के पंजे में रखते रखते प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उन्हें उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया था। इस प्रकार भक्तिभाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। अच्छा, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो 28वां प्रश्न, हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जल्दी नाविक अभूत, हम साम्यदीप के नव प्रकाश, हम विजयोन्मादी क्रांति के पुत्र, हे प्रदीप्त गतिमान, जागो मेरे जागो और जगाओ। चलो जवाब लिखो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि श्री रांगे राघव जी ने देश की जनता को जागृत होकर दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं, हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं, हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले हुए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले एक सपूत है जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं लोगों और दूसरों को भी जागरूक करो। जागो और दूसरों को भी जागरूक करो।
अथवा छे जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। जवाब लिखो विद्यार्थी मित्रों। भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथवा अथक प्रयास करता है। कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति मार्ग का पाने का मार्ग संघर्ष से भरा हुआ है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है।